हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, नमो बुद्धाय, प्रेज लॉर्ड, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। लोगों के ऊपर अधिकार करने की अपेक्षा स्वयं पर राज्य करना सीखें। लोगों को अपने तरीके से चलाना तो खूब आता है, लेकिन अपनी ही इंद्रियों को चलाना अगर नहीं आए तो क्या मतलब। चाहते तो नहीं थे पर फिर भी मुख से निकल गया, ये कहना मतलब अपनी इंद्रियों पर अपना वश न होना है। मुख से वही निकलता है जो मन में होता है। कई बार हम कहते हैं कि भाव मेरा ऐसा नहीं था, पर फिर भी मुख से निकल गया। मन के फोल्डर में कभी ना कभी वो बात स्टोर की गई है, तभी तो वो मुंह से निकल जाती है। इसलिए अपने मन में कभी ऐसी बातें स्टोर ही ना करें जो कभी गलती में मुंह से निकल जाए और रिश्तों में गांठें बन जाएं। जब हमको कोई एग्जाम देना होता है तो उस वक्त हम अकेले होते हैं, उस वक्त हमारे कोई साथ नहीं होता। और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वह सबके सामने आता है, उस वक्त सब हमारे साथ होते हैं। जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। कर्म तो हम छुप कर लेते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे कर लेते हैं जो शायद किसी को पता भी ना हो, पर उसका जो रिजल्ट आता है तब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए सदैव अपने कर्मों पर अटेंशन रखो। अपने पापों के फल से तो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम समझते हैं कि सिर्फ गंगा स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे। पतित पावनी गंगा का जल नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है जो हमको पतित से पावन बनाता है। परमात्मा ज्ञान रूपी जल है जिसमें प्रतिदिन ज्ञान स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं। परमात्मा को सही रूप में जानना आज जरूरी है। परमात्मा वो सर्वोच्च है जिनके ऊपर कोई माता पिता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई गुरु नहीं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने स्थानेश्वर में शिवलिंग की पूजा की, अर्थात श्री कृष्ण की रचना करने वाले भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा करने से श्री कृष्ण को शक्ति और बल की प्राप्ति हुई, और दिव्य कर्तव्य करने वाले देवता कहलाए श्री कृष्ण। देव आत्माएं तो संसार में काफी हैं, अनेक हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन भी आपने सुना है, और आत्माएं भी अनेक हैं, परंतु परम आत्मा एक ही है, सुप्रीम सोल एक ही है, और हम सभी आत्माएं उनकी संतान हैं, और वो एक परमपिता है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, महात्मा अनेक हैं, परंतु परम आत्मा एक भगवान शिव है जिनको सब पूजा करते हैं, और वह निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप। जिस क्षण हमारा मन कमजोर होता है उस समय सामान्य स्थिति में हमको कठिन लगती है, बहुत बड़ी समस्या जैसी महसूस होती है। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो कठिन स्थिति भी हमको आसान लगती है। इसका मतलब हुआ कि सारा खेल मन का है। मन अगर शांत, संतुलित और स्थिर है तो चुनौती भी खेल जैसी लगती है। इसलिए मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए एकमात्र परमात्मा की याद ही एक ऐसी विधि है जिससे हमारा मन सुमन बन जाता है। सदा परमात्मा स्मृति में जिए, हर चीज आसान हो जाएगी। मुझे मैं पसंद करूं, सिर्फ इतना ही काफी है खुश रहने के लिए। समाना करे ना करे, स्वयं ही स्वयं से प्रेम करो, और इसके लिए 3 बातें हमेशा पक्का कर लो। नंबर 1, मुझे किसी से बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है। नंबर 2, आई एम यूनिक एंड प्रेशियस, मुझे अपनी किसी से भी तुलना नहीं करनी है। मुझे हमेशा खुश रहने के लिए किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी अनुकूल स्थिति की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों में सहन शक्ति की बहुत कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान बदलने की कोशिश करेंगे, या जिनसे तंग होंगे उनको बदलने की कोशिश करेंगे। स्वयं को नहीं बदलते और दूसरों से किनारा कर लेते हैं। इसलिए स्थान और दूसरों को बदलने से अच्छा है कि स्वयं को बदलें। सहनशीलता का अवतार बन जाओ और हर किसी के साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। शरीर का मैल धोने के लिए कई सारे साबुन मिलते हैं मार्केट में, किंतु मन के मैल को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वह है निरंतर परमात्मा याद। हमेशा परमात्मा की याद में रहें, उससे योग लगा के चलें, ध्यान में रहें। ईश्वर का ध्यान करोगे तो वह आपका ध्यान रखता है हमेशा। किसी के चले जाने से, शरीर त्याग देने से दुनिया तो क्या, किसी का जीवन भी नहीं रुकता। अगर आप इस बात को समझ गए
तो लोगों की बातों से परेशान होना छोड़ देंगे। हमको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा मन, कर्म और वचन हर किसी को सुख देने वाला हो। समाने की शक्ति। आज संबंधों में तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम आपस की बातें यहाँ वहाँ करते रहते हैं, गिलानी करते हैं, व्यर्थ की बातों को फैलाते हैं। ऐसा करने से संबंधों में गांठ पड़ जाती है, आपस में अविश्वास बढ़ता है। परमात्मा हमें समाने की शक्ति धारण करने की शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार एक सागर सभी नदियों का जल समा लेता है और स्वयं साफ रहता है, फिर भी कचरा अपने भीतर नहीं रखता है, उसी प्रकार बातों को समाने की शक्ति धारण करें और व्यर्थ को कदापि अपने मन में न भरें। हमेशा मन को पवित्र रखें, ईश्वर से जोड़कर। हमको एक दूसरे के स्वभाव और संस्कार से टक्कर नहीं करनी है।